बोल रही थी, बीच में ही रुक गई। अब मेरे को याद नहीं आ रहा आगे क्या बोलना है। अब मैं तो भाई डर गई और लोगों को देख के और ज्यादा डर गई। अरे यार, स्टेज पे जाके बोलना है, मेरा क्या होगा। मेरे को कॉन्फिडेंट बनना है, ऐसा वाला नहीं, एकदम मस्त। तो हाय, वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, कि हम लोग स्टेज फियर को कैसे खत्म करें। मेक श्योर करें कि हम स्टेज पे जाएं तो कॉन्फिडेंट पर्सन बन के जाएं, ना कि सहमा हुआ अरे मेरे को कॉन्फिडेंट बनना है, ऐसा वाला नहीं, एकदम मस्त। स्टेज पे जाके बात करना जितना आसान बोलना लगता है उतना ही डिफिकल्ट करना होता है। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, आई हैव बीन इन दैट फेज। अरे यार, स्टेज पे जाके बोलना है, मेरा क्या होगा। अरे बाप रे, आई स्टिल डू रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन क्लास 6th और 7th, मेरे को प्लेज बोलना था, जो स्कूल में हम लोग बोला करते हैं ना, सेम चीज। मेरे को उस टाइम पे ये जो याद करने वाली चीजें होती हैं, वेरी वेरी बैड एट दैट, ठीक है। तो मैं मस्त बोल रही थी, बीच में ही रुक गई। अब मेरे को याद नहीं आ रहा आगे क्या बोलना है। अब मैं तो भाई डर गई और लोगों को देख के और ज्यादा डर गई। बट द ओनली गुड पार्ट हैपेंड इज कि मेरे स्कूल का जो भी हम लोग प्लेज व्लेज बोलते थे, जो स्टेज होता था उसके ऊपर जो शेड टाइप होता है, उसके ऊपर आप लोग की प्लेज पूरी लिखी हुई होती थी। मैंने वहां से पढ़ दिया, चलो ठीक है, जैसे तैसे इज्जत बच गई। लेकिन बहुत बुरा लगा कि यार मैं कैसे मतलब स्टेज पे जाके इतना डर गई, मुझसे बोला नहीं गया। मैं घर पे तो बड़ा मस्त फट 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 बोले जा रही थी, अब क्या हो गया। तो भाई उस दिन तो मेरी बहुत गंदी लग गई थी। तो एनीवेज, ऐसी सिचुएशंस आपके साथ ना आए, आप उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, हाउ कैन यू बी मोर कॉन्फिडेंट, हाउ कैन यू मेक श्योर दैट यू आर बीइंग रियली गुड व्हाइल बीइंग एट स्टेज। आर हियर 3 टिप्स। आप ये 3 टिप्स फॉलो करके देखिए एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर जरूर बन जाएंगे। तो सबसे पहला, आप जब भी स्टेज पे जाते हैं, मेक श्योर कीजिए कि आप जितना कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, आपकी बॉडी जितनी कॉन्फिडेंट फील कर सकती है उतना कीजिए। आपकी बॉडी आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपसे ज्यादा लोगों को बताती है। तो आप जैसे ही स्टेज पे जाते हैं, मेक श्योर कीजिए कि आप अपने आप को जितना कॉन्फिडेंट दिखा सकते हैं, जस्ट शो योर कॉन्फिडेंस आउट देयर, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है आपके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में। तो अब स्टेज पे जाते ही आपको अच्छा कांटेक्ट रखना है आपकी पब्लिक के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप घूरते रहो उन लोगों को, ऐसा वाला कांटेक्ट नहीं बोल रही मैं। बहुत अच्छा, सिंपल, स्वीट, जहाँ पे आपको समझ में आए कि आप जो बोलना चाह रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, जो वो समझ रहे हैं, इट इज गोइंग इन द सेम पाथ। तो हम इसको कहते हैं एक पॉजिटिव आई कांटेक्ट। तो आपको एक पॉजिटिव आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। अभी मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप एकदम ही नए हैं, आपको स्टेज पे जाने से डर लग रहा है, तो आप किसी एक ऐसे पर्सन को जिसको आप जानते हो फ्रेंडली वाइब्स आती है, उसको देख के बात कीजिए, ठीक है। तो आप जब ऐसा करेंगे तो इट इज श्योरली गोना बी हेल्पिंग यू सो मच। तीसरी चीज, हमको स्टेज पे जाने से पहले स्टेज पे रहने की कम से कम 100 बार प्रैक्टिस करनी है। तो आपको स्टेज पे जाने से पहले आपको स्टेज पे रहने की प्रैक्टिस करनी है। कहने का मतलब, आप अपने घर पे ही अज्यूम कीजिए कि यू आर स्टैंडिंग ऑन अ स्टेज और आप कैसे बोलेंगे। आप अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, और अगर आप रिकॉर्ड करेंगे और आपको आपकी चीजें ठीक लग रही है तो ग्रेट, नहीं लग रही तो आप एनालाइज कीजिए कि मैं इधर और क्या क्या चीजें अच्छी कर सकती हूँ, मैं इधर और कैसे अच्छे बोल सकती हूँ, मैं इधर और क्या अच्छा कर सकती हूँ। जब आप ये सब चीजें करेंगे और आप अपना स्टेज का फियर अलग करेंगे, तभी आप बहुत ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट, आपको मिरर टॉकिंग करनी है। कहने का मतलब, आपको सबसे पहले अपने आप से बात करनी है। लोगों से बात हम बाद में करेंगे, पहले हम खुद से बात करेंगे। कहने का मतलब, आपको पता होगा आप किस टॉपिक के ऊपर बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। तो आप अपनी स्पीच रेडी कीजिए और खुद को मिरर में सुनाइए। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आप बीच में भूल भी जाते हैं कोई टॉपिक कवर करना, या फिर इधर उधर चीजें हो जाती है, तो कोई बात नहीं। ये तो आपको पता है ना कि आपने स्पीच किस फॉर्मेट में प्रिपेयर किया। दूसरे लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि आपकी स्पीच का क्या सीक्वेंस था। तो आप इस चीज से बिल्कुल भी मत डरिए। अगर आप ये सब चीजें करेंगे, आप मिरर टॉकिंग करके जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद नेक्स्ट लेवल पे बूस्टअप हो जाएगा। असली ये एक स्किल है, आप इस पे जितना ज्यादा वर्क करेंगे आप उतने ही अच्छे बनते चले जाएंगे। कहने का मतलब, ऑब्वियसली अगर कोई एक पर्सन है जिसने कम से कम 100 एंकरिंग इवेंट्स किए होंगे, और कोई एक बंदा है जिसने 2 किए होंगे, जिसने 100 किए होंगे, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा इस चीज का। तो पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल्सो स्किल विच कैन बी इम्प्रूव थ्रू टाइम।
आप उसमें टाइम जितना इन्वेस्ट करेंगे आप उतने अच्छे बनते चले जाएंगे। एंड सेकेंडली एक्सपीरियंसेस, आपके जितने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस होंगे आपको उतना अच्छा रहेगा। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने आज तक नियरली 25 प्लस इवेंट्स होस्ट कर रखे हैं। तो उस चीज की वजह से मुझे एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अगर मैं जा रही हूँ स्टेज पे तो मुझे कैसे किसको मैनेज करना है, कब क्या बोलना चाहिए। क्योंकि एक और चीज मैं आप लोगों को इधर बताती हूँ, आप जब भी स्टेज पे है ना एकदम कामली बिहेव कीजिए, ठीक है, और विथ एक्साइटमेंट कुछ भी ऐसा मत बोल दीजिए विच इज जस्ट नॉट योर पर्सनैलिटी, बिकॉज यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। आप इधर उधर थोड़ी भी चीजें बोल देंगे ना, आपको बैकफायर कर सकती है। तो आप कभी भी ऐसी चीज जो भी आपको रिग्रेसली इम्पैक्ट करेगी, कुछ भी रिलीजन बेसिस पे या फिर जो किसी को हर्ट कर सकती है, बेटर है ना बोले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल पे जरूर आते रहिए।